गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी कायरा रहती है वो उसके 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाते हैं, सेम रश्मि के भी हो जाते हैं, और दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं कि उनकी डिलीवरी का टाइम होता है। और इस ड्यूरेशन में उनका बेबी शावर भी साथ में ही हुआ रहता है, सब चीज़ होती है। और रिद्धि जो एज अ कपल रहते हैं, रिद्धि और जिया, वो लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अब उसके आगे वो दिन आ जाता है कि जहाँ पर उन लोगों की बेबी डिलीवरी होती है। तो जो रश्मि रहती है वो अपनी मॉम के घर पर रहती है। तो और जो जिया रहती है वो मतलब कॉलेज में प्रोफेसर रहती है, तो वो वहाँ पे अपने लेक्चर दे रही थी। तभी उसको एकदम से सडनली से कॉल आता है, और वो कॉल रहता है रश्मि की मॉम का। और रश्मि की मॉम कॉल करके बोलती है कि हम रश्मि को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तभी यहाँ से जिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है मम्मा क्या हो गया, सब कुछ ठीक तो है, मैं आ रही हूँ आ रही हूँ। तो कहती बेटा डिलीवरी का टाइम है, जल्दी आ जाओ, और हम हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तो कहती हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ से जो जिया होती है वो अपना लेक्चर आधा छोड़ती है। वो कहती है इमरजेंसी है, मुझे मेरे वाइफ के पास जाना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बाद में कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे प्रिंसिपल सर को भी वो फ़ोन पे बोल देती है, और वहाँ से कार उठाती है और वो डायरेक्ट भागती है हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ पर जो रिद्धि रहती है वो तो एक्चुअल में आज कॉलेज गई ही नहीं रहती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो एस्टिमेशन डेट दे देते, तो उसने ये सोचा था कि वो इस समय अपनी वाइफ के साथ कुछ ज़्यादा टाइम बिताएगी, और इसलिए वो कायरा के पास ही रहती है। तो कायरा के पास रहती है, कायरा का ख्याल रखती है, कायरा को चाहिए था। तभी कायरा भी एकदम से चिल्ला के बोलती है कि रिद्धि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कुछ कुछ बेटर फील नहीं हो रहा है। तो रिद्धि भी बोलती कि क्या हो रहा है कायरा, मतलब तुम मुझे बताओगी। तो कहती है कि कुछ नीचे से कुछ 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 निकल रहा है। तो तभी वहाँ से देखते हैं तो थोड़ा सा वाइट वाटर निकलता है। तो इससे ये पता चलता है कि बेबी के आने का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा एकदम से क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि बेबी ने जम के लात मारा रहता है, तो अब उसे निकलना रहता है। और तभी वहाँ पे जो अंजना आंटी होती हैं वो एकदम से चिल्ला के बोलती है कि रिद्धि इट्स जस्ट अ डिलीवरी टाइम, उसका डिलीवरी होने वाली है, उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेकर चलो। अब जो अंकल भी रहते हैं और रिद्धि के पापा को भी रिद्धि अपने पापा को भी फ़ोन कर देती है, तो सबके सब आ जाते हैं। और थोड़ा सा एक होता है ना कि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट वाला मोमेंट हो जाता है कि जल्दी करना है। तो वहाँ से जो उसके पापा रहते हैं वो कार निकालते हैं, और धीरे धीरे जो रिद्धि रहती है और रिद्धि की मॉम मतलब अंजना आंटी धीरे के धीरे कायरा को चलते हुए लेकर आते हैं, लेकिन उससे चलते भी नहीं बन रहा रहता है। और वहाँ पर कोई वो 4 व्हीलर वाली वो जो क्या बोलते हैं व्हीलर होती है ना, चेयर, वो भी नहीं रहती है। तो उसको धीरे धीरे चलाते हैं, चला के लेकर जाते हैं, लेकिन तब तब वाइट पानी ये सब जो होता है डिलीवरी के टाइम पे जो प्रोसीजर होता है वो चल रहा रहता है। फिर वहाँ से वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, बैठते हैं, फटाफट तेज़ी से हॉस्पिटल में बैठते हैं और जाते हैं, और डिलीवरी का टाइम हो जाता है। तो डिलीवरी के लिए उतनी देर में जो जिया का भी फ़ोन आता है रिद्धि को, और रिद्धि बस स्पीकर पे रख देती है फ़ोन, क्योंकि वो गाड़ी में बैठी रहती है और अभी वो कायरा को हैंडल कर रही रहती है। तो वो एकदम से बोलती है कि हाँ बोलना, तूने मुझे कॉल किया है। तो कहते हैं यार रश्मि की डिलीवरी होने वाली है, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, तू फ्री है तो फटाक से आ जाना। तो कहती है मैं भी कायरा को डिलीवरी के लिए लेकर जा रही हूँ, डिलीवरी है तो हाँ मिलते हैं हॉस्पिटल में ही। तो दोनों के दोनों भी भागा दौड़ी कर रहे रहते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी रश्मि हॉस्पिटल में रहती है, उसका जो प्रोसीजर होता है लाइक चीज़ों का वो होने लगता है। यहाँ पर कायरा को भी फटाफट स्पीड में लेके जाया जाता है, और उन दोनों की डिलीवरी हो रही रहती है। डिलीवरी नॉर्मल तो होती नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हैंडल करना पेन इन दोनों के ही बस का नहीं था। तो सिजेरियन होती है, सीजर जब होता है, सिजेरियन इनकी डिलीवरी होती है, तो फिर इनके जो बेबीज़ निकलते हैं। तो रिद्धि को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि उसको मतलब 2 बेबीज़ होने वाले हैं। और यहाँ पे भी कायरा काफ़ी ज़्यादा डरी रहती है कि मेरे दोनों बेबीज़ अच्छे से होंगे कि नहीं, क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे सही सलामत और हेल्दी पैदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जो रश्मि रहती है उसको भी डर लगा रहता है कि भाई बेबी कैसा है, ठीक है कि नहीं। तो आफ्टर ऑल सब जो बहुत ज़्यादा जो सस्पेंस वाला मोमेंट उस सिचुएशन में चल रहा रहता है वो टूटता है डॉक्टर के आने से। डॉक्टर कहते हैं कि कॉन्ग्रेट्स, आपके घर में लड़का पैदा हुआ है, रश्मि को बोला जाता है।
तो रश्मि बोलती है, कायरा तो काफ़ी ज़्यादा कुटती है और जम के चिल्लाती है, मम्मा मैं तो मम्मी बन गई, मैं तो मम्मी बन गई, मम्मी बन गई। वो कहती है पार्टी करो पार्टी करो। फिर वो बोलती है कि एक मिनट रुको। रिद्धि भी वहाँ पे टेंस रहती है, तो वो थोड़ा सा इनका जो मतलब बिल्डिंग तो एक ही रहती है, हॉस्पिटल भी एक ही रहता है, लेकिन दोनों आजू बाजू नहीं रहते, थोड़े से डिस्टेंस पे रहते हैं। तो यहाँ पर जो जिया है वो भागते हुए जाती है रिद्धि के पास, तो रिद्धि कहती है यार अभी तक कुछ अभी तक आया नहीं है, क्योंकि रश्मि की डिलीवरी पहले से हो रही रहती है और कायरा की थोड़ी बाद में हो रही रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा आवर्स का डिफरेंस रहता है कि 1 घंटे पहले ऑलरेडी रश्मि हॉस्पिटल में एडमिट थी, यहाँ पर नहीं रहती है और थोड़ा प्रोसीजर होता है। तो तभी रिद्धि एकदम से पूछती है जिया से कि क्या रहा, तो वो कहती है कि लड़का हुआ है। तो वो कहती है कि अरे वाह बढ़िया है, लड़का हुआ है, कॉन्ग्रेट्स। तो कहती है हाँ वो तो ठीक है, बट मुझे भी भाभी जी की बड़ी टेंशन हो रही है कि क्या है, भाभी जी ठीक है कि नहीं। तभी 10 से 15 मिनट तक ये दोनों वहीं पे खड़े रहते हैं, थोड़ी देर तक टेंस रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर्स आता है वो एकदम से कहता है रिद्धि आप हो? तो कहती है कि हाँ। तो कहते हैं अरे आप इतना घबराइए मत, आपको एक लड़का और एक लड़की हुई है और कॉन्ग्रेट्स, आपको तो ट्विंस बेबी है। तो कहते हैं कि थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर जिया और रिद्धि एक दूसरे को गले मिल रहे रहते हैं कि नाउ दे बिकम अ पेरेंट्स। एक नॉर्मल कपल्स के लिए शायद पेरेंट्स बनना बहुत इजी होगा, लेकिन एक एलबीजीटी कम्युनिटी के लिए जब वो पेरेंट्स बनते हैं वो एक अलग ही लेवल होता है, क्योंकि उन्हें ही पता रहता है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस करी, वो सोसाइटी को भी फेस करते हैं और साथ ही साथ वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिद्धि और जो कायरा थी और जिया रश्मि थे, इन लोगों ने ज़्यादा सोसाइटी को फेस नहीं किया था, क्योंकि उनकी फैमिलीज उनके साथ खड़ी होती है। सोसाइटी होती क्या है, पहले तो आप मुझे ये बताइए। सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ वो पीपल्स होते हैं जो आपके सराउंडिंग में रहते हैं और जो आपके दिल के करीब होते हैं, वही आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, वही चीज़ आपको बुरी चीज़ें सिखाते हैं। वही एक चीज़ें होती है। द सोशल पीपल्स आर कंसिडर एज अ सोसाइटी। तो अगर आपके सोशल पीपल अगर आपको समझने लग जाएं और आपकी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाए, तो आप ये कहते हो कि हाँ मेरी सोसाइटी अच्छी है। तो वही चीज़ है। तो जहाँ पर जो कायरा और रिद्धि के रिलेशन, जिया और रश्मि के रिलेशंस को उनकी फैमिलीज और उसके जो रिलेटिव्स हैं वो सब काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट कर चुके थे, और उनके लिए सोसाइटी और उनके लिए उनकी जो फैमिली थी बस वही लोग थे। उन्हें पूरी दुनिया से लेना देना नहीं था कि दुनिया समझे या ना समझे, कोई लेना देना नहीं, ये लोग मेरे साथ है बस काफ़ी है। तो उनकी लाइफ की जो जर्नी रहती है बाकी नॉर्मल कपल से थोड़ी आसान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे उनकी फैमिलीज उसके रिलेशंस को एक्सेप्ट करती है, एग्री करती है और इवन सपोर्ट करती है, और उनके मॉम डैड्स भी सब खड़े रहते हैं उस हॉस्पिटल में। तो उनके लिए ये बहुत हैप्पी मोमेंट्स होता है। फिर थोड़ी देर के बाद जो रश्मि होती है वो कहती है कि मुझे कायरा से मुझे एक्चुअली जिया से मिलना है। तो जिया को फ़ोन किया जाता है, तो जिया वहाँ से बोलते हैं हाँ हाँ मैं बस 1 मिनट में आई। तो जिया बोलती है कि रिद्धि तू यहाँ रुक, मैं जाती हूँ। तो वो कहती है हाँ जा। तो रिद्धि वहाँ पे भागते हुए जाती है। तो रश्मि जब पहली एकदम से जिया को देखती है तो वो ये नहीं पूछती कि तुम खुश हो या बुरी हो, तुम्हें क्या फील हो रहा है, वो सिर्फ एक सवाल पूछती है, आर यू, वो सिर्फ एक सवाल पूछती है कि रिद्धि को क्या हुआ है। तो एक दोस्ती भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि भाई उन दोनों की दोस्ती इतनी इतनी पक्की दोस्ती रहती है कि सबसे पहले उन्हें अपने से पहले अपनी फ्रेंड का ख्याल आता है और अपनी दोस्त का ख्याल आता है। तो जिसमें जो रिद्धि जिसमें जिया जो आंसर देती है कि वो भी अच्छी है, भाभी जी भी अच्छी है, 2 बच्चे हुए हैं, एक लड़का एक लड़की हुई है। तो यहाँ पे रश्मि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बाद में वो जिया के साथ अपनी अच्छे से बातें वगैरह करती है और वो भी काफ़ी खुशी होके बोलती है कि हम फाइनली पेरेंट्स बन गए। और यहाँ पर जो कायरा रहती है वो थोड़ी बेहोश रहती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी ऑफ 2 चिल्ड्रंस 2 किड्स, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ें, और वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा अनकॉन्शियस रहती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है हील के लिए। डॉक्टर ने भी कहा था कि उसको थोड़ा सा समय लगेगा, वो आधे घंटे के बाद उठ जाएगी। रिद्धि बस बैठी रहती है। रिद्धि जब अपने दोनों बच्चों को अपने हाथ में देखती है तो वो काफ़ी डर रही रहती है। वो अपने पापा को कहती है पापा मैं कैसे पकड़ूँ, तब अंजना आंटी है कि बोलती है बेटा ऐसे पकड़ते हैं बच्चों को, ये देखो इस तरीके से पकड़ा जाता है। तो कहती है मम्मा मुझे तो बहुत डर लगता है, आप करो।
तो कहते बच्चा मैं तो हमेशा से ही हूँ, लेकिन अब तुम भी तो हो, तुम्हें अपने बच्चे को हाथ में लेना सीखना होगा। तो वो काफ़ी डर रही रहती है, क्योंकि एक होता है ना कि अपने डर को काबू करके वो माँ बनी रहती है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वो बहुत खुश भी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कायरा को देखकर, बच्चों को देखकर वो खुश होती है और उसके आंखों में खुशी के आंसू निकल रहते हैं। रिद्धि काफ़ी रो रही रहती है और वो अंजना आंटी को बोलती है कि मैं इनका ख्याल रख सकती हूँ ना। तो वो कहती है कि बेटा तुमसे अच्छा और ख्याल कोई नहीं रख सकता है। रिद्धि बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि वो बच्चों को हाथ में ली रहती है। उसी वक्त पे कायरा की थोड़ी सी आंखें खुलती है और कायरा थोड़े से अपने एनेस्थीसिया जो लगा रहता है उससे जब वो होश में आती है, तो वो जब होश में आके खड़ी होती है तो वो थोड़ा सा अपने आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रही थी कि रिद्धि रो रही है। तभी वो एकदम से पूछती है आप क्यों रो रहे हो, अभी क्या हो गया, बीबी सही है ना। तो रिद्धि एकदम से टर्न होती है और बोलती है हाँ हाँ बीबी एकदम से सही है। वो बेबीज को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी अंजना आंटी कहती हैं कि अरे कायरा, वो अभी अभी मम्मी बनी है तो ये खुशी के आंसू हैं। तो कहती है पर आंसू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मम्मा। तो तभी उसके पापा कहते बेटा तुम कैसे फील कर रही हो। तो वो बोलते हैं पापा मैं ठीक हूँ। तभी कहते हैं पापा जी नहीं दिख रहे हैं। तो वो कहती है कि तभी वहाँ से रिद्धि के पापा आके बोलते हैं मैं यहीं पर हूँ बेटा। तो कहते हैं पापा आप खुश हो ना। तो कहते हैं हाँ हाँ आखिर मैं दादा बन गया तो मैं खुश क्यों नहीं रहूँगा। ऑफ कोर्स दो दो बच्चे, वो भी एक लड़का एक लड़की, अरे इससे ज़्यादा खुशी और किसको नहीं होगी। तभी डॉक्टर्स आके बोलता है कि बच्चों के थोड़े से टेस्ट करने हैं। तो वो कहती है कि बच्चे तो हेल्दी है ना। कहते हैं हाँ हेल्दी हैं, बट कुछ चीज़ों को थोड़ा टेस्ट करना चाहिए। तो मैं बच्चों को थोड़ा सा लेकर जा रही हूँ। तो रिद्धि थोड़ा सा वरिड रहती है, तो रिद्धि कहती है मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। और कायरा वहाँ से बोलती है कि बच्चों का ख्याल रखना, एक्सचेंज ना हो जाए। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं होंगे, मैं ध्यान रखती हूँ। तो जिया के भी बच्चे को लेकर जाते हैं और वो दोनों चले जाते हैं। और जो यहाँ पर रश्मि रहती है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और यहाँ पर रहती है। आखिर उनका सीजर ऑपरेशन हुआ रहता है, तो उस चीज़ के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो धीरे धीरे होता है, डॉक्टर्स वहाँ पे चेकअप करते हैं, बच्चों के हर एक चीज़ को चेकअप किया जाता है कि बच्चे का हर एक ऑर्गन्स बेटर है कि नहीं, और अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसे उसी समय ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो बस सिर्फ एक रूटीन चेकअप्स जो होते हैं, उनके जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब चल रहा रहता है। आखिर काफ़ी ज़्यादा फैमिली के लिए खुश हो जाते हैं। फिर 1 या 2 दिन तो मतलब 2 दिन तो आराम से वो लोग हॉस्पिटल में ही रहते हैं, जिसमें रात को जो स्टे करते टाइम रिद्धि रहती है कायरा के साथ, और यहाँ पर जो जिया रहती है रश्मि के साथ, और रात को स्टे कर रहे रहते। तो एक रात का जब वो लोग स्टे कर रहे रहते तो बच्चा एकदम से रोने लगता है। आखिर बच्चे को तो भूख लगेगी, तो रिद्धि एकदम से नींद से, मतलब वो नींद नहीं होती है, हल्का से झपकी ली रहती है, क्योंकि सुबह से वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। तो वो एकदम से झपकी रहती है, फिर एकदम से बच्चा रोता है तो एकदम से जाती है, उठ के देखती है तो वो रो रही रहती है। और जो कायरा रहती है वो काफ़ी डीप स्लीप में रहती है। तभी वहाँ से एक नर्स आती है, वो कहते हैं कि क्या हो गया बच्चे को। तो कहते हैं कि पता नहीं रो रहा है वो। अब रिद्धि भी तो न्यू रहती है, उसे भी नहीं पता रहता है। तो वो कहते हैं कि अच्छा बच्चे को फीड करना है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि तभी वो कायरा को उठाने दिया। अब आज तक कायरा को कभी भी सोते टाइम पे रिद्धि ने नहीं उठाया। अब जब एकदम से नर्स कहती है कि मम्मी को उठाओ उसके, तो वो बोलती है कि नहीं हम फीड कहीं और से कर देते हैं। तो वो कहती है कि आप कहाँ से फीड करोगे, देखो माँ का जो फीडिंग होती है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है, तो आपको उनको उठाना पड़ेगा फीड करने के लिए। तो रिद्धि तो थोड़ी देर तक अपने सर पे हाथ रखती है, क्योंकि उसे कायरा को उठाना, और कायरा को यूजुअली ऐसा होता था कि जब भी उसे नींद से उठाओ तो वो थोड़ा सा चिल्लाती थी मम मुझे ना मत उठाओ नींद से। तो उसको डर लगता है। लेकिन इस बार जब जो रिद्धि के पास जाती है कायरा और थोड़ा सा उसके सर पे हाथ रख के बोलती है कि बेबी आप थोड़ा उठ जाओगे, तब कायरा शांति से उठती है और कहती क्या हुआ। तो कहती है कि फीड करना है बच्चे को। तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें तो आखिर फीड डॉक्टर्स ने इंजेक्शंस के थ्रू जो बच्चों को फीड करते हैं, मतलब जो पाउडर होता है वो मंगवाया रहता है। लेकिन डॉक्टर ये चाहता है कि बच्चे को जो भी फीडिंग हो वो खा आखिर माँ करे, और जितना हेल्दी फीडिंग होगी उतना बच्चा अच्छा होता है। तो आखिर उसे तो भाई सीजर हुआ रहता है, तो स्टिचेस वगैरह सब लगे रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप इधर आइए, आप बच्चे को इस तरीके से पकड़िए और मैं इनका मतलब हेल्प करती हूँ इनकी। तो वैसे कायरा तो अपना वो सब कुछ ओपन करती है बेबीज को फीड करने के लिए।
लेकिन उसमें जब रिद्धि देख रही रहती है तो उसे शर्म आ रही रहती है। अरे, तो कायरा उसको देखते है कि ये तो ऐसे शर्मा रही है जैसे इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है। लेकिन एक बच्चे को फीड करते टाइम वाला हर माँ और हर एक कपल के लिए थोड़ा सा वो अलग सेंसिटिव पार्ट होता है। तो आपका जो भी पार्टनर हो, भले उसने आपकी चीज़ें देखी भी हो, लेकिन उस समय वो थोड़ा सा शर्मा जाता है, मतलब मेल के लिए। और जो फीमेल्स होती हैं वो भी थोड़ा सा करती हैं। तो कहते हैं आप थोड़ा हेल्प करो उनकी। तो फिर वो आखिर, क्योंकि उसको एनेस्थीसिया की वजह से वो थोड़ी वीक रहती है, तो उसको हेल्प करते। फिर बच्चे को एकदम से जो निप्पल होना चाहिए वो बच्चे के मुंह में जाना चाहिए। तो नर्स सारी चीज़ों की एकदम से उसको मदद करती है हर एक चीज़ कराने के लिए। और रिद्धि को सिखाती है कि बार बार मैं नहीं आ सकती हूँ, तो आपको ये चीज़ रखना है कि अगर आपका पार्टनर ध्यान नहीं दे रहा है तो आप ध्यान दीजिए। फिर करते हैं। तो बच्चा पहले तो मतलब करते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि एक एक डॉक्टर हैं वहाँ पे, नीचे डॉक्टर बैठे हैं, आप जब तक उनसे मिलाइए। तो और उनको कहिएगा कि जो मॉम है वो मतलब उनका जो मिल्क है वो कम बन रहा है, तो उसके लिए। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो यहाँ से नीचे जाते हैं, तो फिर जो कायरा के लिए वो जाती है, तभी वहाँ पर जिया भी मिलती है। तो कहती तुझे भी भेज दिया क्या डॉक्टर ने? तो रिद्धि कहती है हाँ यार, वो कहते हैं हाँ फीडिंग के लिए वो, हाँ ना, चल चलते हैं। फिर अंदर जाते हैं तो वहाँ पर दोनों को एक ही पाउडर लिखा जाता है। डॉक्टर एक ही पाउडर लिखता है, मदर के लिए रहता है, और दूध में उनको दिया जाता है वो पाउडर, ताकि वो खुद अपना मिल्क जनरेट कर सके, ताकि बच्चों को फीड कर सके। और कायरा के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि 2 बच्चे रहते हैं और उसके लिए तो काफ़ी रहता है। तो तभी वहाँ से डॉक्टर बोलता है कि आप ये जाके ले आइए, आप दोनों एक साथ हो? तो वो कहते हैं हाँ। तो कहता है आप 2 ले आइएगा इनके लिए भी। तो कहती है हाँ ठीक है। तो जिया यहाँ से, जो मेडिकल शॉप रहती है बस हॉस्पिटल के साइड में तो रहती है, वो वहाँ से जाने के लिए ले जाती है। तभी वो कहते हैं कि देखिए आपको ना अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिद्धि रहती है वो थोड़ा सा सेंसिटिव रहता है ना उसके लिए ये टॉपिक। तो वो कहती है कि हाँ क्या हुआ है? तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आपके बच्चे 2 हैं, तो उस हिसाब से जो आपकी वाइफ अकेले फीड नहीं कर पाएगी, तो आपको थोड़ा ऊपर का मिल्क भी उन्हें पिलाना पड़ेगा। तो पाउडर्स वगैरह तो सब लिखे हैं डॉक्टर ने। बच्चों के जो पाउडर्स आते हैं वो आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया होगा ना, उससे लिख के गए थे। हाँ उन्होंने लिख कर गए। तो कहते हैं हाँ, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि आप हमेशा से उसी पाउडर को फीड करते जा रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपना मदर का भी मिल्क पिलाना है और थोड़ा ऊपर का मिल्क पिलाना है, ताकि बच्चे का पोर्शंस बहुत अच्छे से हो। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वो कहती है ओके मैं ध्यान रखूंगी, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तब वो पाउडर्स भी लेकर आ जाते हैं। और उसके बाद जो नर्स रहती है वो मतलब बहुत अच्छे से सिखा देती है कायरा को भी और यहाँ पे रश्मि को भी। दोनों यहाँ पर बच्चों को फीड करा रहे रहते हैं। थोड़ी देर के बाद तो रश्मि का तो एक ही बेबी रहता है, तो वो फीड हो जाता है, वो सो जाती है। यहाँ पे जो कायरा रहती है वो जैसे ही सोने के लिए जा रही रहती है, उतनी देर में दूसरा बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। तो रिद्धि बोलती है कि वो वाला ब्रेस्ट पिला दो आप। तो वो कहती है कि हाँ थोड़ा हेल्प करिए। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो वो हेल्प करती है उसको फिर फीड करने में। और उसके बाद जब दोनों बच्चे काफ़ी अच्छे से पी लेते हैं तो वो सोने का टाइम होता है। तो जो हमारी जो कायरा रहती है उसको वो दूध का पाउडर्स वो वगैरह वो सब वो खिलाती है, उसको सारी मेडिसिन खिलाती है और खाना खिला के आराम से सुलाती है। फिर ऐसे ही 2 दिन तो आराम से हॉस्पिटल में बीतते हैं। जब तीसरा दिन होता है तो वो लोग डिस्चार्ज होकर घर की तरफ आते हैं। घर की तो काफ़ी ज़्यादा वेलकम पार्टीज होती है सबके घर में, फैमिलीज यूनाइट होती हैं, बहुत अच्छे से होता है, सब मस्ती मजाक, मतलब सब एवरीवन वाज वेरी, मतलब सब के सब इतने हैप्पी होते हैं ना। और बच्चे के आने की जो खुशी पेरेंट्स को होती है उससे ज़्यादा किसी और को नहीं होती है। मींस पेरेंट्स मींस आपके पेरेंट्स, ना कि आप पेरेंट्स बने हो। मतलब कि दादा दादी जो बनते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनसे एक साथ खेलने के लिए एक छोटा सा बच्चा आ गया। अब यहाँ पे जो रिद्धि के पापा रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्ती खोर नहीं, मतलब मस्ती कर रहे रहते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि उनको एक हैप्पीनेस मिली है। यहाँ पर कायरा के पापा भी अपने पोते पोती को देख के, भाई नातन नाती को देख के वो भी बहुत खुश हो रहे रहते हैं। सबके सब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर जब 1 या 2 वीक तो ऐसे ही बीत जाते हैं जहाँ पर जो रश्मि और क्या बोलते हैं कायरा को ये लोग छुट्टी लेकर पूरा केयर करते हैं। जिया भी छुट्टी पे रहती है, रश्मि भी छुट्टी पे रहती है।
और यहाँ पे रिद्धि भी छुट्टी लेती है क्योंकि पूरा 10 डेज तक तो वो बच्चे को अपने जो कपल की ज़रूरत होती है वो पूरा ध्यान देते हैं और काफ़ी बहुत अच्छे बेनिफिटेबल वे में उनका ध्यान दे रहे रहते हैं। फिर 10 डेज के बाद जो होता है ये लोग अपना मतलब जब रिद्धि कायरा जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करने लग जाती है और यहाँ पे रश्मि भी बेटर फील करने लग जाती है कि ये दोनों काफ़ी बेटर फील करने लगते हैं। तो अब ये बच्चों को एक्चुअली हैंडल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों को जब हैंडल करते टाइम जब एक दिन रहता है संडे का जहाँ पर रिद्धि भी रहती है पूरे दिन और कायरा के साथ तो बेबीज रहते हैं, तो यहाँ पर एक बच्चा रो रहा रहता है तो दूसरे बच्चे का नैपी चेंज किया जा रहा रहता है। यहाँ रिद्धि संभालती है, यहाँ कायरा संभाल रही रहती है। तो पूरा दिन उनका कब हैक्टिक से ख़त्म हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता बच्चों को संभालते संभालते। रात को तो ऐसा ऐसा टाइम आता था कि जहाँ बच्चे रोते रहते थे वो बच्चों को हैंडल करने में लगे रहते थे, वो अपनी नींद तक भूल गए थे। और रिद्धि बहुत अच्छे से हैंडल करती थी बच्चों को क्योंकि उसे पता रहता था कि दिन भर तो कायरा ही अकेले दोनों बच्चों को संभालती है और रात के टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ रिद्धि मतलब शाम के टाइम जब वो आती थी ऑफिस से तो वो पूरे टाइम बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। वो अपनी बीवी को भी बोलती थी कि नहीं तुम बैठो, खाना मैं बनाऊंगी। तो ऐसे करके इनकी लाइफ काफ़ी अच्छे से चल रही थी। करीब 6 मंथ्स ऐसे ही बीत जाते हैं। 6 मंथ्स के बाद क्या होता है कि रश्मि की भी छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं। अब होता है कि अब बेबी को थोड़ा सा 6 मंथ के बाद बच्चा थोड़ा सा क्राउलिंग वे में भी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब रश्मि को भी ज्वाइनिंग करनी रहती है क्योंकि अब 6 मंथ्स तक तो हैंडल हो गया। तो 6 मंथ्स के बाद अब वो डिसाइड करती है तो क्या करे। तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहती है और ये लोग एक लंच के लिए बाहर जाते हैं सबके सब मतलब कायरा, रिद्धि और उनके 2 बच्चे और प्लस वो सब फैमिली पूरी बाहर जाती है। तभी रश्मि कहती है कि मुझे लेटर आया था रिद्धि ज्वाइन करने के लिए। तो कहते हैं हाँ वो सर मुझे उस समय पूछ ही रहे थे कि अब रश्मि ज्वाइन करेगी कि नहीं, क्योंकि यार गवर्नमेंट के हिसाब से 6 मंथ्स की ऑलरेडी छुट्टी मिल चुकी है। एक्चुअली 8 मंथ्स हो गए ना, 2 मंथ्स पहले हमने ले लिया था। तो कहती है हाँ यार बहुत टाइम हो गया, अब मुझे ज्वाइन करना ही पड़ेगा वरना मुझे तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे कायरा देख के बोलती कि मैम क्यों छोड़नी पड़ेगी, आप मत छोड़िए ना। तो कहती है कि रिद्धि बच्चे को कायरा बच्चे को कौन देखेगा। तो कहती है मैं देखूंगी, जहाँ मैं अपने 2 बच्चे को देख रही हूँ वहाँ एक बच्चा और नहीं देख सकती हूँ क्या, आप मेरे पास छोड़ के जाया करिए। और वैसे भी कुछ घंटों की तो बात रहती है, ऑफिस में आप 8 बजे से 8 बजे कॉलेज में कितना 10 बजे से कॉलेज लगता है, तो आप अगर 9 बजे भी जाते हो 9 बजे से लेके 4 बजे तक मैं बच्चा आराम से मैनेज कर सकती हूँ। और वैसे भी घर पे मेड तो लगी हुई है हैंडल करने के लिए, तो घर का काम वगैरह वो कर लेती है, मुझे तो सिर्फ बच्चों को ही देखना रहता है, मैं घर का कुछ भी काम नहीं करती हूँ। रिद्धि ने तो सब लगवा कर ही बैठी है, तो बेबीज़ की बात है ना, मैं कर लूँगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। और ये बात सुनकर तो रश्मि की आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि जो लड़की कल तक सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बच्ची थी, मस्ती मजाक करती थी, आज वो ये बात कहती है। तो सबके आंखों में मतलब थोड़ी सी नमी होती है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो रिद्धि होती है, क्योंकि रिद्धि ने ये चॉइस या फिर ये फोर्स नहीं डाला रहता है, पर कायरा की खुद की पर्सनल चॉइस थी ये कि वो एक रश्मि का भी बेबी हैंडल करने के लिए तैयार है। और ये देख के तो बहुत अलग ही बात हो जाती है। और कायरा जो आज से कुछ साल पहले आप देखोगे कि वो कॉलेज वाली लड़की जो गलती पे गलतियां करती रहती थी, आज वो लड़की पूरी चेंज हो चुकी थी। और वो एक सिंपल मदर नहीं बनी थी, वो बहुत अच्छी मदर बनी थी। तो 6 महीने के बाद ये जब ये लोग लंच करके चले जाते तो 6 महीने के बाद वो बच्चे भी उसी के साथ रहना स्टार्ट कर देते। तो सुबह का टाइम ऐसा होता था कि जो कायरा रहती थी वो जल्दी जल्दी मतलब टिफ़िन्स वगैरह सब पैक वैक करती थी। उतनी देर तक तो सुबह के टाइम पे तो पूरे टाइम जो रिद्धि संभालती थी बच्चों को, और वो खाना वाना पैक करती थी पापा के लिए वगैरह सब चीज़ वो कर रहे थे। रात के टाइम ऐसा होता था कि पापा भी आ जाते थे तो दोनों बच्चों को पापा भी संभालते थे, रिद्धि भी संभालती थी। कायरा को उस समय काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन होती थी। और हर बार ऐसा भी होता था कि आंटी भी आ जाती थी, अंजना आंटी भी आती थी और उसके पापा भी आ जाते थे। लाइफ ऐसी अंडरस्टैंडिंग से चल रही रहती है। फिर थोड़ा टाइम ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर जो रश्मि भी होती हैं कि वो भी अपना बेबी यहाँ पर देखे हो जाती हैं।
दे के चली जाती। तो अब ऐसा होता है कि कायरा ऑलरेडी 3 बच्चों की मॉम रहती है और बच्चे भी आते हैं, सपोर्ट करते हैं और ऐसी लाइफ चल रही रहती है। अब 1 साल हो जाता है कि जहाँ पर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से होता है, क्योंकि 1 साल के हो जाते हैं, क्योंकि रिद्धि, कायरा, जिया, रश्मि दोनों तीनों के बच्चे 1 साल के होते हैं, मतलब रहता है। इसमें से जो हमारी रिद्धि के जो लड़का होता है वो बड़ा रहता है, लड़की छोटी रहती है और उनका तो बॉय रहता है। आरफ रिद्धि के बेटे का नाम रहता है, अनीशा जो हमारी रिद्धि की बेटी का नाम रहता है, और अवियांश नहीं अवियांश नहीं, अविक अविक सॉरी अविक जो हमारे क्या बोलते नाम क्या है, रश्मि के बच्चे का नाम रहता है। तो तीनों का बर्थडे सेलिब्रेशन एक साथ होता है और ये लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ इंजॉय कर रहे थे। तो इस तरीके से इनकी हैप्पीली मैरिड लाइफ चल रही रहती है, जहाँ पर बच्चे भी रहते हैं। और अब जो रहता है, जो कायरा की जो बेटी रहती है उसको बहुत ज़्यादा परेशान कोई करता था, तो वो अविक करता था, जो रश्मि का बेटा रहता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था उसको। उसकी उसकी जो चोटी रहती थी वो पॉनीटेल्स छोटी छोटी लगाई रहती थी, उसकी पॉनीटेल को खींचता था। और यहाँ से जैसी अविक की ये हरकतें देखकर कायरा का बेटा देख लेता था तो वो उसको मारने भी जाता था। तो तीनों बहुत अंडरस्टैंडिंग से चलते रहते थे और मतलब बहुत क्यूट क्यूट मतलब बच्चे होते। अब इनके भी बच्चे कभी ना कभी तो बड़े होंगे और इनकी भी लाइफ कभी ना कभी कैसे होगी, क्या होगा, वो सब बात की बात है। बट एट प्रेजेंट कायरा, रिद्धि और जिया, रश्मि की पूरी जर्नी यही रहती है। और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया था और आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। सो यही इनकी पूरी लाइफ है। 2 चीज़ कहना मैं चाहूँगी कि फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। हम ज़िंदगी में कितने भी मॉडर्न हो जाएं या कुछ हो जाएं, हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लाइक हम ये कहते हैं कि हमें आईवीएफ कर सकते हैं, हम आईयूआई कर सकते हैं, हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। लड़कों के लिए मैं कहूँगी कि वो सैरोगेसी मदर्स कर सकते हैं, सब कर सकते हो आप। लेकिन आप ये टेक्नोलॉजी कितनी भी हाई लेकर आ जाओ, लेकिन जब तक आपको अपनों का प्यार नहीं मिलेगा, वो टेक्नोलॉजी भी जो आप यूज़ करोगे शायद वो उसका सही तरीके से लाभ या सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सो फैमिली सपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और वो की फैक्टर होता है हमेशा के लिए। आज कायरा, रिद्धि बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, बोथ साइड ऑफ द फैमिली। मैं एक साइड की बात नहीं कर रही हूँ, बोथ साइड। लेकिन कोई कोई कपल्स होते हैं जिनमें एक साइड सपोर्ट मिलता है, एक साइड नहीं मिलता है। कम से कम एक साइड भी सपोर्ट मिले बहुत है। और ये स्टोरी एक फ्रिक्शन स्टोरी थी, ये स्टोरी रियल नहीं है भाई। मैंने तो बस अपने इमेजिनेशंस और अपनी इन सब चीज़ों से ये डाली है। बट रियलिटी भी में आपको भी पता है कि ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, बट अगर फैमिली सपोर्ट करे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। वही मैं कह रही हूँ। और अगर नहीं करती है तो उनके लिए ये जर्नी उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है जितनी जर्नी मैंने यहाँ पे स्मूथली बताई है, उससे कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कि जब वो टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो भाई उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। लोग आकर, सोसाइटी वाले आके कह देते हैं, अरे तुम्हें बच्चा कैसे हो गया, अरे तुम तो भाई माँ कैसे बन गई हो, किसका बच्चा है ये। दुनिया भर को खड़े होके 100 जवाब देना कि भाई ये बच्चा तो हमने टेस्ट ट्यूब बेबी से किया है, हमें भी इसके एक्चुअल पापा तो पता नहीं है क्योंकि हमने नेचुरल प्रोसीजर से तो किया नहीं है ये। तो वो सब जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अडॉप्ट करना बेबी या फिर एक बीइंग अ अडॉप्टेड मॉम बनना, ये भी बहुत मुश्किल होती है चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जर्नी। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि ये। और एक चीज़ जो रियल है और वो ये है कि वक्त इंसान को काफ़ी मैच्योर्ड कर देता है, ये रियलिटी है। मैं भी लाइफ में बहुत ज़्यादा बच्ची थी, अभी मैं काफ़ी मैच्योर्ड हो चुकी हूँ, चीज़ें समझने लग गई हूँ। उसी तरीके से मैं ये कहूँगी कि जब वो कायरा थी उसने अपनी जर्नी बहुत बच्चों तरीके से स्टार्ट करी थी, एट लास्ट वो जाते जाते बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गई। और ये रियलिटी है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पर आती है, आप काफ़ी मैच्योर्ड हो जाते हो। ये फैक्ट चाहे फ्रिक्शन की स्टोरी बताऊं या रियल लाइफ की स्टोरी बताऊं, दोनों में सिमिलर ही है।
बस इतना है कि रियल लाइफ में रिद्धि जैसा कपल मिलना बहुत मुश्किल है, रिद्धि जैसा पार्टनर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जो इतनी अंडरस्टैंडिंग और इतनी चीज़ें हैं सपनों में मिल जाता है। तो जो रियल लाइफ है और जो रियल लाइफ होती है बहुत डिफरेंट होती है। सो जस्ट दिस स्टोरी आपको मैं सिखाती भी है कुछ चीज़ें, और बस मेरे है मुझसे मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छे से कहा था कि नव्या, तुम जो एक कपल स्टोरी जो अपने माइंड में रखती हो कि कपल ऐसा होगा, कपल लाइफ में ये होगा, मेरा पार्टनर मिलेगा तो ये रियल लाइफ को सो डिफरेंट है। बट मैंने हमेशा से यही चाहा है कि मैं अपनी स्टोरी से आपको कहीं ना कहीं रियलिटी दिखाऊं, और जो कई हद तक मैंने पूरी भी करी है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ये तो सब पार्टनर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, और फैमिली सपोर्ट तो बाय लक मिलता है आपको, और ये तो बाय खुदा की देन हुई तो आपको फैमिली सपोर्ट एलबीजीटी कम्युनिटी को मिल जाए, दोनों पार्टनर्स रेडी हो। और और ये ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। जैसे अगर आप लोगों ने एक स्टोरी रियल कपल्स की बात करें तो अंजलि और उर्फी करके हैं जो हैं, मीन्स एक पाकिस्तानी है और एक हिंदुस्तानी है, मतलब वो एक्चुअल में अमेरिकन सिटीजन है लेकिन वो उनका जो बैकग्राउंड यही है। सो उनको फैमिली सपोर्ट करती है और वो एक्चुअल में बहुत हैप्पीली हैं। ऐसी बहुत से जो लेस्बियन कपल्स हैं जिनकी भी शादी हो चुकी है, फैमिली सपोर्ट करती है तो हो जाती है। सो ये रियलिटी भी बताने की आपको है, और बस मेरा लास्ट में एंड मुद्दा यही है कि फैमिली सपोर्ट अगर हो तो दुनिया से लड़ सकते हो आप, और दुनिया को आप जीत सकते हो। फैमिली सपोर्ट इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंड, आपका पार्टनर सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पार्टनर और फैमिली सपोर्ट है तो आपके लिए कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। मैं यही बोलना चाहती हूँ, और जो काम नहीं भी कर पा रहे होगे ना वो भी कर लोगे। तो एट लास्ट ऐसा अपने लिए भी पार्टनर ढूंढिए अच्छा, और ऐसा फैमिली को भी एजुकेटेड करिए, फैमिली को भी बताइए भाई एलबीजीटी कम्युनिटी कैसी होती है, उनको भी जीने का हक है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। बस यही कहना चाहूँगी। ओके चलिए, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगली स्टोरी से। सो बाय बाय, टेक केयर।